आइए दोस्तों, बशीर बद्र का एक शेर है कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। लेकिन जो लोग जरूरत रखते हैं, हौसला रखते हैं, ज़मीर रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अपने समाज के तहत समझते हैं, वो बेबसी के बजाय बगावत की तरजीह देते हैं। जनाब जौहर कानपुरी ने भी यही किया है। उन्होंने जो कुछ देखा है उसे सीधे सीधे बगैर लाल लपेट के बयान किया है, और यही वजह है कि उनका नाम उन चंद शोरा में होता है कि जो हक बात कहने का हौसला रखते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम से जनाब जौहर कानपुरी से गुजारिश कर रहा हूं और आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि पुरजोर तालियों से हम जनाब जौहर कानपुरी का इस्तकबाल करें, उनकी शायरी सुने। बिल्कुल आखिरी मरहला है मुशायरे का। ये साजिद साहब का ये मुशायरा यादगार मुशायरा है मेरे लिए। इन्होंने जब मुशायरा ये शुरू किया था मौलाना जी की याद में, जब पहला मुशायरा किया था, जब से लेकर आज तक मैं हर मुशायरे में इनके शरीक रहा हूँ। अब आज इन्होंने बम्बई में किया है तो बना लिया, ये भी यादगार है। वक्त बहुत कम है, चंद शेर पढ़ के देखता हूँ कि मुझे कितने शेर कितनी देर पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आज सुन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा 5-7 मिनट, क्योंकि इससे ज्यादा का हमारे पास वक्त भी नहीं है। 5-7 मिनट अगर आप सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। सदर साहब की तवज्जो खास तौर पर, किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। बहुत दूर बैठे हैं आप, आपको करीब आना चाहिए। हो सकता है कि आप करीब आ जाते तो अगल बगल वाले भी आपसे कुछ दर्द से ले लेते और जरा मुशायरा बन जाता। और भाई एक मिनट के लिए इस्तकबाल करें। यूसुफ इब्राहिम साहब तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और जावेद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, यूसुफ इब्राहिम साहब का इस्तकबाल। एक बार जोरदार तालियां यूसुफ इब्राहिम साहब के लिए, आप हमारे मेहमान हैं और जौहर भाई से माजरत के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई कि आप तशरीफ ले आए, ताखीर से आए, लेकिन बहरहाल मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके सामने शेर पढ़ सकता हूँ। फिर पढ़ूं तरह से आपको शरीर हो गया तो मेरे गाल दर्जा कोई पढ़ रहा है, मतलब ये मालूम हो जाए कि मुशायरा हो रहा है, मतलब ये पता चल जाए कि मुशायरा हो रहा है। जो है मतलब फिर पढ़ दी मैं फिर पढ़ता हूँ ये शेर। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझते हैं। तमाम कामों से बेहतर ये काम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। अगर अंधेरा पड़ोसी के घर में हो तो हमें खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह वाह वाह, खुद अपने घर का उजाला हराम लगता है। वाह। एक तो शेर बिल्कुल ताज़ा है, बल्कि ये मुशायरे की जो जरूरत है ये सुन लीजिए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। वाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। वाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त सुहेल साहब का भी इस्तेमाल करता है। और एक मतलब ये मुझे तहसीन भाई मेरे दोस्त हैं,
इन्होंने मुझे हुक्म दिया था आपकी इजाजत होती मतलब पढ़ दो। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये मतलब अगर ऐसा हो तो जरा आप अपने हाथ खोल लीजिएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े, ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये खास तौर पर सुने। आप सबका भी फर्ज है कि आप भी इस पर अमल करें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज। ये शेर अच्छा हो तो ये मत सोचिएगा कि हल्के से जौहर ने पढ़ दिया तो दाग भी हल्के से दे तो शेर हल्का होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि शेर अच्छा है तो आप भरपूर तरीके से मेरे साथ रहिएगा तो मजा आएगा। थोड़ी देर शेर सुना लेंगे। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कोई भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। ये जो इतनी तबलीगात थी उसका असर ये हुआ। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। एक चार मिसरे बिल्कुल ताजा सुन लीजिए कि ये देश नफरतों के, ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। चौथी लाइन आएगी और चौथी लाइन अगर जौहर कानपुरी की सच्ची हो तो एक बार हाथ ऊपर उठाकर तालियां होते रहेंगे। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। मेरी तबाही का जरिया। इसमें मैं आपको दो शेर खास तौर पर सुनाना चाहता हूँ। अभी उसके बारे में बताऊं तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे यकीन है कि अच्छी समातें हैं मेरे शायरी तक पहुंचेंगे। खास तौर पर तीसरा शेर होगा, वो है अहम शेर। तीसरा शेर मतलब कह रहा हूं कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। ये शेर अच्छा था। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए। आपको तैयार कर रहा हूं इस शेर के लिए। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। यीशु भाई, फैजान भाई, मैं मर भी जाऊं, सुनेंगे भाई आप? मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। वाह, क्या बात है। मैं मर भी जाऊं, ये धरती मां गोदी में, तो ये धरती मां गोदी में रखती है। और इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। कुछ और
जी। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। और बात होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बात होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। क्या कहने बाबा, ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वाह। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार, कुछ खेच लाएगा, तबियत गड़बड़ हो रही, कुछ ऐसे ही होगा। अभी तक तो सब सही था, जरा देख लेना कुछ सही रहता है। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कई फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कई फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। कई फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। ये आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दो तीन शेर पढ़ के बस जाता हूँ, बिल्कुल ताजा तरीन शेर है, तो ये दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। एक गजल के दो तीन शेर, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त नहीं है। बल्कि गजल छोड़िए, एक दो चार मिसरे दो बार सुन लीजिए। एक ये है कि औरों में ढूंढना मेरा मिजाज था। असल में मैं दिल लगा के सुनाना चाह रहा हूँ, आप दिल लगा लेने सुनिए। बस मसला यहाँ पर यह है, औरों में ऐप ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। बहुत खूब। औरों में ऐप ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी नफरतें करती है, बर्बाद वतन का माहौल। नफरतें करती है। जरा सा ज़हन को लगा दीजिएगा कि शेर कहाँ से जा रहा है, जरा सा ज़हन दौड़ा दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। नफरतें करती है, बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। पहुंचिए एहसास के कंगाल को, जिनके बाद एहसास नहीं। नफरतें करती है, बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी, कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। छोड़ दी हमने तिजारत तो सियासत की है। वाह। और लोगों ने सियासत में तिजारत की है। छोड़ दी हमने तिजारत तो सियासत की है, और लोगों ने सियासत में तिजारत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छिल सकता, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छिल सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं, दिल पे हुकूमत की। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छिल सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं, दिल पे हुकूमत की है। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर कहा। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर कहा। आज तक हमने इसी तरह इबादत की। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर कहा। आज तक हमने इसी तरह
इबादत की है और मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके बहुत खूब उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की। मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की है। और कभी